क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 5। लेसन का नाम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। वर्ण। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। पुरोहित ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया। उन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था।
महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन यानी पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। इसी तरीके से अन्य वर्ण भी चले। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये सब पढ़ने लगेंगे तो लेट होगा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। महाजनपद करीब 2500 साल पहले महाजनपद का उदय हुआ। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद का उदय 2500 साल पहले हुआ। ये सब जितनी चीज़ें छूट रही हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेट हो जाएगा, मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। महाजनपद के समय अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। महाजनपद में कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण कर फसलों पर लगाए गए जो थे वो थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि कोई बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। सूक्ष्म निरीक्षण मगध। सूक्ष्म निरीक्षण का मगध। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। इस क्षेत्र में मगध में इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे।
मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु भी बोलते हैं उन्हें, हुए। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर। सिकंदर कहाँ का था? मेसिडोनिया का राजा था। व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन आया था। वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार में थी। यह गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गढ़ शब्द जो है कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गढ़ जो है समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा को कहते हैं। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। अन्यत्र लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। 2500 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की गई। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। 40 बार बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लाटरियों द्वारा की जाती थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। नियुक्तियां लाटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। उपयोगी शब्द राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद। इस लेसन में सारे यही उपयोगी शब्द हैं जो कि मेन है। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग
23,000 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले।